अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी एडवांस की रिवीजन क्लास है जिसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। और जितने मेंबर्स यहाँ पे हाजिर हैं या जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं सुन लें कि कल एक ही दिन होगा, सब मेंबर्स अपने अकाउंट में 10-10 डॉलर डिपॉजिट करवा लेंगे, ठीक है। और कल की जो क्लास होगी वो डिपॉजिट वाले मेंबर्स का नया ग्रुप बनेगा, डिस्कशन भी नया होगा, ये वाला ग्रुप बंद कर दिया जाएगा और क्लासेस वाला भी नया ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो उसमें वो ऐड किए जाएंगे। अगली जो क्लासेस हैं वो जरा प्रो लेवल की हैं, तो वो वही लेंगे जो सिंसियर होंगे कोर्स के साथ, मतलब डिपॉजिट करवा के अगले ग्रुप में ऐड होंगे। अच्छा, आज की क्लास हमारी थोड़ी रिवीजन पे है। रिवीजन ये है कि हम सारी चीज़ों को दोबारा देख लेते हैं कि हमने जो है वो एंट्री मॉड्यूल कैसे देखने हैं, लिक्विडिटी कैसे देखनी है स्ट्रक्चर ड्रा के साथ, और साथ में एंट्री मॉड्यूल, ये दो तीन चीज़ें ही हैं जो कि मैंने टॉप डाउन एनालिसिस में आपको रूल्स बताए थे कि पहला रूल आपका ये है, आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अभी हम किसी कॉमन उस पे जाते हैं, चार्ट पे गोल्ड का ओपन कर लेते हैं या यूरो यूएसडी का या कोई भी सा भी चार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो चार्ट को ओपन करके हम वहां पे जाके देखते हैं। काइंडली मुझे बताएं, स्क्रीन शेयर होने लग गई है, ठीक है। काइंडली मुझे कंफर्म करें, स्क्रीन शेयर होने लग गई है। जी ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। अभी हमारे पास जो था वो इधर ही थे हम के मार्केट में किसी भी पेयर को हम ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करके उसमें एनालिसिस करते हैं। गोल्ड थोड़ा सा अगर आप कहते हैं तो गोल्ड पे कर लेते हैं, वैसे मैं चाहूंगा कि किसी करेंसी पेयर पे कर लें, क्योंकि गोल्ड जो थोड़ा सा ना, प्लीज कोई फजूल क्वेश्चन मत कीजिएगा, पहले सर समझने दें, ठीक है। आप ठीक कह रहे हैं। क्वेश्चन बाद में ले लिया करें। देखें, क्वेश्चन उस क्लास में ज्यादा होते हैं जिस क्लास में आपके पास डिस्कशन ग्रुप ना हो। यहाँ आपको कंप्लीट डिस्कशन ग्रुप दिया गया है, आप सारा दिन वो वाले सवाल करते नहीं। जैसे अभी मैं माजरत खा हूं अगर आपको बात का बुरा लगे, अभी एक भाई ने मुझसे पता नहीं क्या क्वेश्चन किया था शुरू शुरू में, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप लोग के पास डिस्कशन ग्रुप होता है, आपके जहन में वो सवाल होते हैं, डिस्कशन में क्यों नहीं पूछते? उधर भी तो पूछा करें ना। अगर वहां समझ नहीं आती तो वो अलग बात है, वो बताएं कि सर समझ नहीं आती उनकी, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट ये है, हम किसी भी पेयर का जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर के साथ चलते हुए हम फिर देखते हैं कि मार्केट ने हमें एंट्री कैसे दी है, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर इस पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर अभी देख लेते हैं कि हमारे पास लिक्विडिटी ड्रा कैसे करनी है आप लोगों ने, और एंट्री कैसे देखनी है। इसी जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पे लाइव देख लेते हैं। अच्छा, कुछ भाइयों को मैंने देखा है कि यहाँ पे, एक बात गौर से सुनिए, मैं आपकी गलती बता रहा हूँ आप लोगों की, यहाँ पे लिक्विडिटी ड्रा करके बैठे होते हैं ऐसे, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे होते हैं यहाँ पे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक या ये वाली चीज मार्क करके यूं बैठे होते हैं। भाई बात सुने, मार्केट पागल है आपका, इतनी दूर से ऑर्डर ब्लॉक उठाने आएगी? मार्केट को एक लंबा अरसा तय करना पड़ेगा आपके इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने के लिए, या नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने के लिए। कुछ मेंबर तो ये भी सारे मार्क और सारे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे होते हैं। वैसे ये ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन सा लेना है, ये आपकी प्रो क्लासेस में ये वाला मतलब रूल निकल जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कौन कौन सा लेना है। वैसे अगर लिक्विडिटी बेस पे देखे तो मार्केट नीचे क्यों आएगी? ये जो छोटे छोटे स्विंग मार्केट लगा रही है, इनको काउंट आउट करें ना, इनको देखें, मार्केट इनके बैकवर्ड मूव नहीं करेगी। अगर मार्केट ये स्विंग नीचे तोड़ती है तो मार्केट का स्ट्रक्चर सेल हो जाएगा, क्योंकि ये एक वैलिड स्विंग बना हुआ है। ये जो छोटा सा स्विंग है इसको वैलिड आपने लेना है, यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेना है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो मार्केट नीचे तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, वैलिड कर देती है, तो मार्केट का स्विंग ऊपर कंटिन्यू नहीं होगा। मार्केट फिर यूं मार्केट डाउन साइड मूव कर जाएगी, ये इस तरह से मार्केट मूव कर जाएगी अगर उसको ब्रेक करती है तो। मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं करना, ये आप अपने जेहन में रखें। जो लास्ट स्विंग है जिधर चौक होना है, मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं करना। ये जो लिक्विडिटी हम पीछे से खींचते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये जो रिटेलर्स हैं उनका ट्रैप देखना होता है। ये वरना ये जहां से ट्रेंड लाइन शुरू हुई है वहां से हमने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं देखने। जो लास्ट स्विंग हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद कंफर्म हुआ है, वहां से हमने देखना है। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग पता नहीं कंफ्यूज किस वजह से हो रहे हैं। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, इधर वैलिड था, जहां पे वैलिड होना है वहीं पे लेना है, जबरदस्ती नहीं करनी किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह के साथ। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर वैलिड हुआ, उसके बाद ना नीचे लेवल थी। फिर ये जो छोटा सा स्विंग है ये वाला, ये भी आप काउंट आउट करेंगे, ये वाला स्विंग भी आप काउंट करेंगे, उसके बाद ये वाला स्विंग भी काउंट काउंट करेंगे, ठीक है। इन स्विंग्स को आपने जो है वो छोड़ना नहीं है। ये वाला एरिया भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कहलाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये वाला एरिया भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब लास्ट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है। ये आप लोग जब इसको मार्क करते हो तो आप फ्री हैंड होते हो, आपके ऊपर कोई नहीं बैठा होता। मेरे पास टाइम क्लास का कम होता है, इस वजह से मैं इनके दरमियान में नाम नहीं लिखता या हाई लो पॉइंट आउट नहीं करता। आप लोग पॉइंट आउट किया करें, हाई लो भी पॉइंट आउट किया करें, बताया करें कि ये मेरा हाई है ये मेरा लो है, ठीक है, ताकि देखने वाले को भी समझ आए। अच्छा, उसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसके बाद इसका हाई है वो अगला बना है, मतलब ये वाला हाई इस मार्केट ने लगाया। ये वाला हाई लगाने के बाद अभी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, ये वाला हाई मार्केट ने तोड़ के
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अब देखें कि हमने इस लास्ट स्विंग से एंट्री ढूंढनी है, इस वाले स्विंग से। ये जो स्विंग है लास्ट लो, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो पिछला लो जो था ना वो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बल्कि पहले इस पे चले जाते हैं, ये पिछले स्विंग पे चले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने लिक्विडिटीज मार्क करनी है, लिक्विडिटीज के बाद आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करनी है, और ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, इस लो से लेकर उस हाई तक एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस हाई से लेकर इस लो तक एक ही ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें अब हम लिक्विडिटीज फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहां से ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लगा देता हूं, ठीक है। ये मेरे पास पहली लिक्विडिटी बन गई, ठीक है, ये पहली लिक्विडिटी है। इसके बाद यहाँ पे दरमियान में कोई अच्छी लिक्विडिटी नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लेता हूँ, ये क्योंकि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बाद ये तकरीबन, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट जाएगी, ये बात याद रखिएगा। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई, आपको कंफर्मेशन मिल रही है, तो वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर मार्केट की कंफर्मेशन इसी जगह पे मिल जाती ना, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में तो मार्केट आ गई है, अगर इसी जगह कोई कंफर्मेशन मिल जाती तो वो रिस्की रहता। वजह इस वजह से क्योंकि मार्केट नीचे आएगी, अपनी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेके फिर मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये H1 था, आपके जहन में आ गया, स्ट्रक्चर मार्क कर लिया। अब यहाँ पे वो सवाल की कौन सी लिक्विडिटी देखनी है, यहाँ पे बन ही सिर्फ ये रही है, ठीक है। सिर्फ ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बन रही है, इसके अलावा बनने वाली ये जो बाद में ये छोटा सा लो स्वीप हुआ है ना यहाँ पे, ये बाद में हुआ है। हमने देखना है कि मार्केट जब एंट्री देने आई है उससे पहले पहले कौन सी लिक्विडिटी था, यही ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, इसके अलावा कोई लिक्विडिटी नहीं यहाँ पे बन रही। और ट्रेंड लाइन ये पीछे से खींच के लाने से बेहतर है कि ये आपके दो स्विंग बन रहे हैं, तीसरा स्विंग ट्रेंड लाइन लगाओ, ये लिक्विडिटी आपको मिल गई, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी आपकी बनी हुई। उसके बाद अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे मतलब लिक्विडिटी मार्केट कैसे लेती है, उस सवाल का जवाब कि लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन ट्रैप कैसे करती है। ट्रेंड लाइन से रिटेलर ने बाय करना था, थर्ड टच से मार्केट ने क्या करना है, इनकी एसएल हंटिंग करनी है, उसके बाद बाय चले जाना है, और ये आपके सामने हुआ पड़ा है। मतलब मार्केट ने इधर इसकी एसएल हंटिंग करनी है, फिर बाय चले जाना है, ठीक है। ये ऐसे ट्रैप होती है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन साइड मूव कर जाती है फिर ऊपर जाती है, ये ऐसे ट्रैप होती है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, अब हम आपको ना कंफर्मेशन दिखाते हैं कि इसमें कंफर्मेशन क्या है। पहले स्ट्रक्चर की बुनियाद पर करंट लेग में आपने लिक्विडिटी मार्क करनी है, लिक्विडिटी मार्क करने के साथ साथ आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है जो लिक्विडिटी के बाद हो। अब ये ऑर्डर ब्लॉक में आप लिक्विड, इसके नीचे तो कोई नहीं है, ये नीचे वाला है, लेकिन वो पिछली लेग में है, पिछली लेग में हमने जाना नहीं है, ठीक है। इसी लेग में लिक्विडिटी गुजरने के बाद आपने एंट्री फाइंड आउट करनी है। अब ये H1 है, H1 की कंफर्मेशन मिनट 3 या मिनट 5 दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल में आपको बताया हुआ है। जैसे ही मार्केट इसमें टैब होगी हम चलते हैं मिनट 5 में, मिनट 5 में जाके देखते हैं कि हमें कंफर्मेशन कौन सी दी है मार्केट ने, ठीक है। कहां से मार्केट ने हमें एंट्री दिया और हमें क्या रिस्क रिवार्ड मिला है। अच्छा, यहाँ पे देखें क्या हुआ है, मार्केट की ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ये पहले ये बन रही है। वैसे यहाँ पे जो एंट्री थी ना वो नहीं थी, ये आपको प्रो की क्लासेस में जाके पता चलना है अभी कि यहाँ पे हमने एंट्री नहीं प्लान करनी थी। ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी इधर ग्रैब हुई है। अब इसमें देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह, अब इसमें देखो लेग 1 2 3 जो भी आप देखना चाहो, मतलब एंट्री मॉड्यूल हर जगह सेम नहीं होता, थोड़ा चेंजिंग आपको करनी पड़ती है। लेग 1 2 3 देखना पड़ता है, या उसके अलावा और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। आपको देखना पड़ता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी एरिया किधर है, उसके बाद हमारे पास बाइंग या सेलिंग जोन किधर है। अभी अगर आप लोग देखते हो, वैसे तो ये वाला एरिया भी इसका चौक का है, ये छोटा सा जो मिनट 3 में जाओगे ना, ये छोटा सा एरिया भी चौक कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एरिया चौक है, एंट्री आपकी यहीं पे मिल गई थी, लेकिन आप थोड़ा सा हैवी चौक लें ताकि आपको एंट्री जो है वो अच्छी मिले, क्योंकि आप ऑलरेडी छोटे टाइम फ्रेम में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ये वाला हमने इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाला ले लिया, ठीक है। ये यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये हमने इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर ले लिया यहाँ से, ये वाला इसका चौक इधर जाके इधर हुआ, ठीक है। ये हमने ले लिया इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चौक हो गया, चौक के बाद हमने एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। चौक के बाद हमने एंट्री प्लान करनी है। अब चौक के बाद अगर एंट्री प्लान करते हो तो ये जैसे ही इस कैंडल पे चौक हुआ है फौरन देखो, ये बाद में नहीं आपने देखना, जब आप ये फाइंड आउट कर रहे हो देखना, देखना कि बाद में आई थी, मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक उठाया था, मैं यहां से लगा दूं ना। आप पहले शुरू शुरू में देखो कि अगर यहाँ पे मार्केट लाइव चल रही होती तो मैं क्या करता, मैं एंट्री कहां से लेता, ठीक है। ये ध्यान में रखो। यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, जो लिक्विडिटियां लगानी है वो उनकी जरूरत अपनी जगह पे जाके होती है, ठीक है। इसकी जगह पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है, ये लगा दो। उसके बाद और देखो, अगर इसको ये नीचे से स्टार्ट कर लो तो और भी ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। यहाँ से इस एरिया से ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी देखो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लग गई ये। उसके बाद अब देखो कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बाद हमारे पास अब बाइंग के जोन कौन से हैं। ये ट्रेंड लाइन ट्रैप हुई, ट्रैप होने के बाद हमारे पास ये वाला जोन पड़ा हुआ है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ठीक है। ये अब हम छोटे टाइम फ्रेम में है, ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप।
अच्छा इसमें ना अब बात दरअसल पता क्या है, अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटर होते हैं ना, यहाँ पे अगर कोई बगैर देखे यहीं पर ठग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जा रहा है। यहाँ से हम एंट्री लें, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम अफोर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि यहाँ पे मार्केट कोई इनगल्फिंग दे दे, ठीक है। मिनट 3 में देख लेना इधर कोई इनगल्फिंग होगी, मिनट 5 है ना, मिनट 3 में भी हो सकती है, मिनट 3 में चलते हैं। इधर कोई इनगल्फिंग देख लेना, ठीक है। इनगल्फिंग देखने के बाद हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस इनगल्फिंग देखने के बाद होता है वो इनगल्फिंग के नीचे होता है। क्योंकि वो इनगल्फिंग टूटी तो हमारा समझ आ गई कि अब मार्केट जो मजीद हमें कंफर्मेशन इधर नहीं देगी। इनगल्फिंग जैसे ही टूटी हम अपनी एंट्री छोड़ देते हैं, ठीक है। दोबारा से फिर अगर इसके नीचे वाले किसी एफबीजी से एंट्री मिलती है तो अगेन प्ले करते हैं, वरना यहाँ पे कोई इनगल्फिंग वगैरह देख के ही हम प्ले करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ गौर से देखिएगा, अभी मैं आपको अगेन बताता हूँ। यहाँ पे पूरा एंट्री मॉड्यूल डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे भी इनगल्फिंग नहीं मिली है, इसका ये है कि आप बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो मार्केट में यहाँ पे इंगल्फिंग तो नहीं मिली, मिनट 5 में कुछ था, लेकिन अब इसमें आप लोग इंतजार करोगे कि मार्केट यहाँ पे कोई छोटा मोटा मिनट 1 में देख लो, वैसे तो यहाँ पे स्वीप भी हुआ है, ये वाला लो स्वीप होने के बाद कैंडल क्लोज हुई है, जैसे ही स्वीप के बाद बाय कैंडल क्लोज हुई है आपका यहाँ से डायरेक्ट बाय बन जाना है, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप लोग इसमें इंतजार कर लो कि कोई इनगल्फिंग वगैरह बन जाए, और इनगल्फिंग वगैरह के बाद जो है वो आप लोग, इनगल्फिंग वगैरह के बाद आप लोग जो है वो एंट्री ले दो। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे इनगल्फिंग नहीं बनी, इस सूरत हाल में हमने पता क्या करना है, इस सूरत हाल में कैंडल 2-3 बनने के बाद ना हमने किसी फेयर वैल्यू गैप को देख लेना, अगर 2-3 कैंडल बनने के बाद यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वहां से बाय कर लेना है। इधर एफवीजी भी नहीं बना, वो भी मैं अगले मॉड्यूल्स में आपको बताता हूँ। इस सूरत हाल में आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ से या तो डायरेक्ट प्ले करें या फिर इंतजार करें। इंतजार किस चीज का, कि मिनट 1 में जाके यहाँ पे फिर कोई छोटा सा चौक देख लें, इसी जगह पे चौक देखने के बाद रीटेस्ट पे आप बाय कर लें, और तकरीबन यहाँ पे वो हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पे आपकी एंट्री, दूसरा एक मैं चौथा जरिया बता रहा हूँ, हालांकि एक मैंने इनगल्फिक बताया, दूसरा मैंने एफवीजी बताया, तीसरा मैंने चौक बताया, चौथा मैंने ये बताया कि मार्केट फिर अपना ये वाला स्विंग हाई तोड़े और अगेन अगर किसी एफवीजी वगैरह को टेस्ट करती है तो फिर बाय कर लें, ठीक है। इधर ये हुआ कि इधर मार्केट ने ना कोई अगर ये तोड़ा है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टेस्ट किया है, अगर यहीं से बाय करने ना इस एरिया से इस बाय की, तो इसके नीचे ही थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखें या इस लो के नीचे इतना सा स्टॉप लॉस रखें और प्ले कर लें, ठीक है। दूसरा वैसे ही जो मुमकिन एंट्री पॉइंट है वो जैसे ये बाय की कैंडल क्लोज हुई है ना, ये लो स्वीप करके यहीं पे बन गया था, लेकिन इसका स्टॉप लॉस आपका इस स्विंग के नीचे रहेगा। इसका स्टॉप लॉस वो इनगल्फिंग की तरह छोटा नहीं होगा, क्योंकि ये अभी हमारे इनगल्फिंग की बेस पे नहीं है, एक बाय कैंडल की बेस पे है। इसका स्टॉप लॉस फिर जो आप लोग रखोगे ना, ठीक है, वो इस तरह से होगा कि आप इस लो के नीचे रखोगे, ये जो करंट लो है ना, ये जो स्ट्रक्चर लो लगा हुआ है ये वाला, इसके नीचे यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखोगे, इसके नीचे का यहाँ तक का, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसका ये है कि मार्केट के इस लो में अभी ये वाला वो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़े हुए हैं, तो मार्केट इस पर डाउन भी थोड़ा सा आ सकती है कि बाय कैंडल वगैरह आती है, इसलिए आप इस लो के नीचे रखोगे स्टॉप लॉस, पिछले लो के नीचे नहीं जाओगे, क्योंकि यहां से इससे नीचे क्रॉस किया तो यहाँ जाके दोबारा कंफर्मेशन या इंगल्फिंग वगैरह पे बाय करोगे। इस सूरत हाल में आपने बाय करना है, आपने अपना जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो हमेशा 1:3 रखना है। ये था आपका सारा खुलासा, जिसमें एंट्री मॉड्यूल भी आ गया, इनगल्फिंग कैंडल भी आ गई, ठीक है। और इसमें आपको लिक्विडिटी भी मैंने बता दी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, या ट्रेंड लाइन नहीं बनती तो जबरदस्ती नहीं लगानी। फिर उसमें यह है कि इक्वल लोज इक्वल हाइस की लिक्विडिटी कोई मिल जाए या सिंगल किसी लो हाई की लिक्विडिटी मिल जाए, वो आप लोग लगा लोगे और 1:3 वगैरह में आप काम करोगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको जो है वो 1:3 इसने दे दिया। अच्छा इसमें मैं दोबारा आपको एंट्री का क्राइटेरिया बताऊं, अगर मार्केट ने 1:3 दे के यहाँ पे आके अगेन ये एसएल ट्रेल कर दिया, मतलब 1:3 तो हमें दिया, फिर मार्केट ने ट्रेलिंग कर दिया, अभी आप लोग पता क्या करोगे, अभी आप लोग दोबारा H1 में जाओगे, ठीक है। H1 में जाके देखोगे कि ये जो मेरा जोन था, ये जो बना था, ये रीटेस्ट दोबारा कर रहा है, और कहाँ से कर रहा है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये थोड़ा डीपली चीजों की तरफ मैं जाने लगा हूँ, लेकिन बता देता हूँ ताकि आप लोग खुश हो जाए, ठीक है। यहाँ भी देखें, अभी H1 में आया ना, H1 में यहाँ पे आके पता क्या है, H1 में देखें वो वहां से 1:3 मिल गया, H1 में इधर आए तो H1 में फिर हमारे पास यहाँ पे कोई चीज है, इधर H1 में दोबारा देखेंगे, फिर मिनट 3 में जाएंगे, चीज क्या है वो देखें, ठीक है। ये एक तो हमारे पास ये लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारे पास इधर एफवीजी है जिसको मार्केट ने दोबारा टेस्ट करना है, लिक्विडिटी ये वाली अभी आपको समझ नहीं आएगी, ये थोड़ा सा अगले लेवल की है। ये अभी हमारे पास एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक ये वाला पड़ा हुआ है, जिसका एफवीजी पहले थोड़ा सा फिल था, ये इसको टेस्ट मार्केट करने आई है, इसको दोबारा टेस्ट किया है, आके एंट्री हुई, इंटर हुई है ना, आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से मार्केट ने जो है वो टेस्ट कर रही है, मार्केट बार बार डंडियां छोड़ रही है, तो यहाँ पे आके दोबारा कंफर्मेशन देखो, मिनट 5 या मिनट 3 में आ जाओ, इधर आके अगेन चौक देखो, देन बाय या सेल करो, ठीक है।
ये आपने लाजमी याद रखना है कि जब भी ऐसी कोई एंट्री मिले थोड़ा सा अवॉइड करना है कि न्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि न्यूज में अक्सर मार्केट जो है वो बेड़ा गर्क करती है। तो यहाँ पे फिर इस तरह से है कि मार्केट में वो जो एंट्री है, देखें एंट्री आपकी जोन से थोड़ी सी लेट भी हो जाए, वैसे ये लेट एंट्री नहीं थी, इसका अगर एंट्री का असली क्राइटेरिया ढूंढो तो वो तकरीबन यहीं से ही था। यहाँ पे ये छोटा सा चौक हुआ था, ये इंटरनल में वापसी मार्केट मुड़ी थी, इसी जगह से मार्केट ने बाय एंट्री प्ले करवा दी थी, ठीक है, इसी जगह से मार्केट ने बाय करवाया था। ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बना हुआ है, ये लो के नीचे का स्टॉप लॉस था, एंट्री इधर से ही थी, लेकिन ये मैंने जो आपको बाद वाली बताई है ये काफी सिक्योर है। इसका मतलब ये है कि चौक भी अच्छा हो गया, हर चीज बहुत अच्छी अच्छी होगी, तो ये काफी सिक्योर है। इसमें फिर ये है कि यहाँ पे आके H1 में वो टेस्ट कर रही थी, इधर आके मार्केट ने ये वाला चौक लेना, आपने चौक के बाद मार्केट डाउन नहीं आई, इसकी ये जो स्पाइक वाली एंट्री है किसी न्यूज वगैरह में लगी होगी, ये हमारे हाथ से गई। अब हम चलते हैं आगे, उसमें हमें 1/3 मिला, जबरदस्ती एंट्री कभी भी नहीं लेनी, एंट्री मिले तो लेनी है, ना मिले तो छोड़ दें, ठीक है। अब देखें ये मैंने आपके सामने सिचुएशन जो मैंने डिस्क्राइब की है ना, मैं इस वजह से एंट्री के दरमियान खुल के नहीं जाता, क्योंकि अभी आपने काफी चीजें पढ़नी है प्रो में, अगली जो 6 क्लासेस हैं, अब एंट्री मॉड्यूल में भी वो चीजें शामिल होनी है, जैसे OTE लेवल है, जैसे ऑर्डर फ्लोज है, वो चीजें आपकी रहती है ना, ऑर्डर फ्लोज रहता है, OTE लेवल्स रहते हैं, वो आपको इधर ढूंढने पड़ने हैं, ठीक है। इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे वो प्रो की क्लासेस में आगे टॉपिक्स में आनी है, वो चीजें आपने इधर लगानी है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ज्यादा डीप नहीं जाता, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको जितना पढ़ाया हुआ है उस हिसाब से मैंने आपको सारा बता दिया है कि यहाँ यहाँ पे ये सिचुएशन बन सकती थी जिसकी बेस पे हम एंट्री लेते हैं। अच्छा अभी आगे डिस्कस कर लें, ठीक है। एक बात लाजमी याद रखें, स्टॉप लॉस इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, आपके अच्छे सेटअप का स्टॉप लॉस भी हो सकता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मार्केट में कभी कभी स्टॉप लॉस हो जाया करते हैं। अच्छा अब ये वाला हमारा सेटअप पहला गुजरा, उसके बाद मार्केट ने ये बॉस अगेन कर दिया, ठीक है। सेटअप गुजरने के बाद मार्केट ने अगेन हमारा जो क्या क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो हमारा लो ये वाला कंफर्म हो गया, ये वाला। अब इस स्विंग से इस हाई के दरमियान दरमियान हमने बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है, यहां से यहां तक लेके। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है, मार्केट कोई लिक्विडिटी क्रिएट करे, लेट्स सी। अभी तो लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ इसी लो से अगर स्विंग से स्टार्ट करो तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, आपने देखा, ये ट्रेंड लाइन बन रही है बिल्कुल एक्यूरेट, ये मैंने लगाई भी थी। ट्रेंड लाइन को लिक्विडेट करे, नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, बस लिक्विडिटी आपने फाइंड आउट करनी है, यहां से लेकर यहां तक ले लो, बल्कि आपने अभी वो पढ़ा नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। अच्छा इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले अगर आप और भी फाइंड आउट कर चाहते हो तो ये भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये वाली, ये इक्वल लॉस में आ जाएगी ये, ठीक है, ये वाली, यहां से ये लिक्विडिटी भी इक्वल लॉस में आ जाएगी। इफ यू कांट फाइंड लिक्विडिटी देन यू आर लिक्विडिटी, अगर आप लिक्विडिटी को मार्केट में ढूंढ नहीं सकते आप लिक्विडेट हो जाओगे, ठीक है, ये बात याद रखें, इसी को सोच के मेहनत करें। अच्छा यहाँ पे इक्वल लॉस की लिक्विडिटी, ये इक्वल लॉस की भी काफी थी, अगर ये ट्रेंड लाइन की ना लेती ना, इधर कोई जोन होता मिसाल के तौर पर, वैसे तो ये जोन ही नीचे था, अगर इधर कोई जोन होता तो ये इक्वल लो की भी काफी थी, हम इधर से ट्रेड कर देते, ट्रेंड लाइन की ना भी लेती, हमारे पास एक लिक्विडिटी आ गई ये वाली, हमने फर्दर का इंतजार नहीं करना, वो तो जोन ही नीचे था इस वजह से उसको लेने आ गई। अच्छा मार्केट में आप यहाँ पे जाके, ये लाइव है, यहाँ पे जाके मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ, ये H1 है, मिनट 3 या मिनट 5 में चले जाते हैं, इधर जाके देखते हैं कि हमारा एंट्री यहाँ से कैसे बनी है, ठीक है, ये आगे हम मिनट 3 में, ठीक है, ये आगे हम मिनट 3 में। अब इसमें क्या है, मार्केट की जो एंट्री है वो लेग 1 2 3 की बेस पे बनी है, ठीक है, लेग 1, ठीक है, लेग 2, एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन लगी थी, ये लगाना था, लेग 1, लेग 2, लेग 3, ये ऊपर ब्रेक हुआ, जैसे ही ब्रेक हुआ लेग 1 2 3 लग गई है, अब लिक्विडिटी वगैरह फाइंड आउट करें और यहाँ से एंट्री प्लेस करें, ठीक है। मार्केट ने क्या मूवमेंट दी है देखें, गौर करें, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली, ठीक है, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद हमारे पास बाइंग के लिए जोन कौन से थे, ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली, अब हमारे पास बाइंग के लिए जोन जो थे ना वो यहाँ पे थे, ठीक है, ये हमारा एक ये BPR पड़ा हुआ है, गौर करें, मार्केट एंट्रियां जो देती है ना वो अपने एक्यूरेट जोन से देती है, एक ये छोटा सा BPR पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ने टेस्ट किया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, लेकिन मार्केट चूंकि इसको टेस्ट कर चुकी थी, अब इस ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू थोड़ी कम रह गई है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था लेकिन ये चूंकि इसको यहाँ से टेस्ट हो चुका था ना तो इसकी वैल्यू कम हो गई। ये BPR पड़ा है, उसके नीचे अगर आप लोग देख लो तो यहाँ पे बस ये एक FVG पड़ा है, इसको BPR के साथ मिला के मार्क कर लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, BPR के साथ मिला के इतना मार्क कर लो, ये आपका FVG और ये साथ में BPR भी, ठीक है, इतना, ये पूरा जोन मार्क कर लो, इसके अंदर इनगल्फिंग का वेट कर लो, इनगल्फिंग मिल जाए, जैसे यहाँ पे इतनी दूर जाके मिली है, इनगल्फिंग मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो ये जो कैंडल दरमियान में क्लोज हुई है ना, इनडिसीजनल कैंडल है, इसके बाद ये तो यहाँ पे बाय की होती तो ज्यादा बेस्ट बेस्ट था, यहाँ सेल की कैंडल है, इस सूरत हाल में थोड़ा सा इंतजार ही बनता है क्योंकि अक्सर मार्केट इसको फेल भी कर जाती है, ठीक है। तो फिर इसका ये है कि इस इनगल्फिंग की बेस पे बाय करो, ठीक है,
इस इनगल्फिंग की बेस पे, इस इनगल्फिंग की बेस पे बाय किया। अगर मोर सिक्योर ढूंढना है तो मैं वो भी बताता हूँ। अब ये इनगल्फिंग की बेस पे बाय है तो स्टॉप लॉस सिर्फ इधर का होगा, क्योंकि हमने इनगल्फिंग की बेस पे बाय किया, ठीक है। और मार्केट 1:1 में आपका एसएल ट्रेल हो जाएगा, 1:3 में आप उसका टीपी लेंगे, ठीक है। 1:1 में एसएल, ये मनी मैनेजमेंट में आएगा। एसएल ट्रेल क्या होता है, टीपी कंप्लीट लेना क्या होता है, ये मनी मैनेजमेंट में आ जाएगा। ये इसकी एंट्री चली है यहाँ से। अगर मोर सिक्योर ढूंढना है या मोर रिस्क रिवार्ड आपको जल्दी चाहिए तो उसका हिसाब पता क्या है, उसका हिसाब ये है कि आप लोग यहां से ये जो गया है ना, बाइंग हुई है यहां से, ये डायरेक्ट बाय नहीं करो, ठीक है। इसके पहली कैंडल का रीटेस्ट होने का इंतजार कर लो। इनगल्फिंग में मैंने बताया था वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम को देख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इनगल्फिंग के बाद रीटेस्ट का इंतजार करो। अगर रीटेस्ट नहीं करती तो ये पहला एफवीजी मार्क करो, ये वाला, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, ये मैंने अभी आपको पिछले क्राइटेरिया में बताया है कि एफवीजी छोड़ जाए, वहां से आप दोबारा देख लो, ठीक है। ये एफवीजी छोड़ा है, मार्केट उसको रीटेस्ट करने आई है, रीटेस्ट करने आई है, अगेन इनगल्फिंग देख लो। अब देखो इतनी लंबी कंफर्मेशन है, यहाँ पे इनगल्फिंग देखो। अब भी अपना स्टॉप लॉस इस इनगल्फिंग के नीचे रखो, क्योंकि अब हमने इतनी लंबी कंफर्मेशन देख लिया है। इस इनगल्फिंग के नीचे स्टॉप लॉस रखो, और टीपी फिर जो है वो 1:3 एक प्रॉफिट लो। 1:3 में वैसे मैं जो है वो ज्यादातर अपनी 90% ट्रेड्स जो है वो 1:3 में क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में ज्यादा लंबा लालच करके नहीं बैठता, स्कैल्पर हूं ना इसलिए। आप लोग अगर 1:10-20, वैसे वो प्रो में आना है डेली डायरेक्शन, ठीक है, उसकी बेस पे आपको 1:10-15-20 भी मिलेगा, ठीक है, सुकून से मिलेगा। तो उसका हिसाब किताब भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने देखना है। अगर ये थोड़ा सा मोर सिक्योर एंट्री है, ये जो मैंने बाद में बताई है ना, ये क्योंकि लंबी कंफर्मेशन गुजरने के बाद अगेन एफवीजी अगेन ये वो देख के आई है ना, तो ये थोड़ी सी मोर सिक्योर है, ठीक है। ये देखिए 1:3 आपको थोड़ी सी जगह पे ही दे गया मार्केट में, अभी ये चलनी भी है। 1:3 में है ना, अभी ये चलनी भी है आगे, ठीक है। तो मार्केट में दोबारा मार्केट यहाँ पे आए, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस लो को स्वीप करे, यहाँ पे इक्वल लोज लगे हैं, स्वीप करे ये नीचे वाले एफवीजी में, दोबारा आके इस लो को स्वीप कर दे, आप फिर बाय देख लो, क्योंकि मार्केट अभी H1 के जोन में ही है, ठीक है। वैसे आपको 1:3 दे गई है। इतनी छोटी सी जगह की मार्केट की मूवमेंट में हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमारा ये नहीं डिपेंड करना कि मार्केट लंबा चौड़ा चले, हमने ये देखना है कि प्रॉफिट हमें कितना दे रही है, किस किस जगह पे दे रही है, बस ये चीजें देखनी है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताया, लिक्विडिटी कैसे कैसे मार्क करनी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन देख लो, लग रही है लगाओ, नहीं लग रही इक्वल लोज देख लो, बन रहे हैं लगाओ, नहीं लग रहे तो फिर ऑर्डर ब्लॉक से पहले, अच्छा मेरी बात ये भी सुने, यहाँ पे भी देखें, अगर ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं लग रही, मिसाल दे रहा हूं आपको, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ना वो थोड़ा गंदी ट्रेंड लाइन है, मतलब यहाँ पे अगर कोई जबरदस्ती पकड़ के लगा दे ना ये वाली, ठीक है, इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन थोड़ा प्यारे वाली नहीं है। उसके पहले अगर ट्रेंड लाइन ना लगे, इसमें तो चलो लग रही है ना, ये तो चलो ट्रेंड लाइन लग रही है, अगर किसी जगह ट्रेंड लाइन ना लगे, इक्वल लोज इक्वल हाइस की लिक्विडिटी भी आपको ना मिले, उस सूरत हाल में पता आप लोगों ने क्या करना है, उस सूरत हाल में ऑर्डर ब्लॉक से पहले, जो ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट होना है ना, उससे पहले किसी छोटे से इक्वल लो वगैरह, जैसे ये इक्वल लो कह रहा हूँ, छोटे इंटरनल लो की, जैसे ये लो है ना, ये लिक्विडिटी है, उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपने फाइंड आउट कर लेना है कि लो की लिक्विडिटी लेके ऑर्डर ब्लॉक में आए, ऑर्डर ब्लॉक में आए ना, तो देन आप इसमें से प्ले करो, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेके आया। वैसे भी अब ये इसमें अगर नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आती है तो ये इक्वल लोज की लिक्विडिटी बन रही है, ये पूरे इक्वल लोज है, ठीक है, ये देखो बराबरी में है तकरीबन ये वाले, ठीक है, ये इक्वल लोज की लिक्विडिटी बन रही है, एक ये लो है, एक ये लो है, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, जिसमें आपको इनगल्फिंग मिले प्ले कर लें 1:3 के साथ। 1:3 के साथ आप कभी नुकसान नहीं करेंगे, ये बात जेन में रखें, अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अच्छा जी, अभी तक के लिए जो मैंने बताया है उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। भाई बन भी गई, मार्केट ने प्रॉफिट भी दे दिया, सर आपने इधर चौक क्यों नहीं देखा? ब्रदर ये चेंज ऑफ करेक्टर लेग 1 2 3 का चौक ही है ना सर, उसी के साथ एफपीजी क्यों नहीं मार्क कर रहे? कौन से ऑर्डर ब्लॉक के साथ, बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हो? ये एक भाई ने है क्वेश्चन किया, सर वॉइस खराब हो रही है आपकी। नहीं भाई आपके पास नेटवर्क है, मेरा आज ओके है। आईफोन, काइंडली ये एरो नहीं लगाया स्क्रीन पे। और किसी का क्वेश्चन है सर 2 टाइम्स में देखा जी, बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में और एफवीजी बहुत बड़ा था, जिधर एफवीजी बड़ा हो ना उधर फिर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। सर अभी ओके है, वॉइस तब इशू था जी, ठीक है। सर ये रिकॉर्डिंग भी दे दें और सेंट अकाउंट ओपन करने का भी, हाँ जी वो मेरे इनबॉक्स में आए, मैं आज सारे खाली करता हूँ, ठीक है। अब सब ओके है, रेगुलरली सारी क्लासेस होनी है, एक्टिव हो जाए, ठीक है। मेरी तरफ से नेटवर्क का बिल्कुल ओके है, वैसे कुदरती कोई ना कहानी ऐसी बात आए तो आए, वैसे मेरी तरफ से सब ओके है। एक्टिव हो जाए, हर रोज क्लास होगी, ठीक है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग का हम एंड करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी आपके पास टाइम है पूछ सकते हैं।